ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। रिवीजन कर लेते एकदम फास्ट उस दिन के फॉर्मूले के तुम्हारे किताब के सामने। और वैसे भी आज से या कल से तुमको कॉल आना शुरू हो जाएंगे मेरे रैंडमली किसी को भी, और मैं फॉर्मूले पूछना शुरू करूंगा। 6 फॉर्मूले लिखे हैं अपन ने, राइट। सो फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ऑफ ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देन आता है तुम्हारा कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस में प्लस रहा तो माइनस आता है, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। एंड कॉस ऑफ ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। उसके बाद आज जो ये प्रॉब्लम में यूज करने वाले हैं दैट इज tan ऑफ ए प्लस बी। tan ऑफ ए प्लस बी ऊपर प्लस है तो नीचे ऊपर प्लस प्लस आता और नीचे माइनस आता। सो tan ऑफ ए प्लस बी tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। tan ऑफ ए माइनस बी tan ए प्लस tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी। सो आज अपन ये प्रॉब्लम वही से शुरू करने वाले हैं। ओके, मैं ग्रुप पे भी डालूंगा और ये भी करूंगा। कल तुम्हारी टेस्ट रहेगी, कल मतलब वेडनेसडे को तुम्हारी टेस्ट रहेगी ट्रिग्नोमेट्री 1 पे। किस पे टेस्ट रहेगी? ट्रिग्नोमेट्री 1। सो ध्यान से सारी चीजें पढ़ते जाना। और मैंने आज जो होमवर्क दिया है, मतलब जो कल होमवर्क दिया है तुमको, बेसिकली 2.2 कंप्लीट, वो कंप्लीट करके रख दो, फिर मैं अपन डिस्कशन रखेंगे उसका। ओके, शो दैट tan 3x tan 2x into tan x is equals to tan 3x minus tan 2x minus tan x। अब ये प्रॉब्लम इसलिए खतरनाक रहते हैं कि यहाँ पे शुरू कहाँ से करना अपने को पता ही नहीं। आगे चल के ये और कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, बिकॉज आगे चल के तुम्हारे पास tan 3x का, tan 2x का, tan x का, इसके अलग से फॉर्मूले भी आने वाले। बट अभी के लिए अपने पास कौन से फॉर्मूले हैं? a प्लस बी ए माइनस बी वाले, तो उतने ही यूज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद सबसे बड़ा नंबर tan 3x। tan 3x को मैं लिख रहा हूं tan ऑफ 2x प्लस x। चलेगा? 3x को अपन लिख सकते हैं 2x प्लस x। हो गया अपना फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया यार, डायरेक्ट फॉर्मूले में आ गया ना। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे तुम यहाँ पे? अगर 6 में से मैंने सिलेक्ट करने बोला तो कौन सा यूज कर रहे हैं अपन? tan ऑफ a प्लस बी, tan ऑफ a प्लस बी। सो बाय दैट लॉजिक ये मेरा a हो गया, ये मेरा b हो गया। तो यूजिंग लिखना, यूजिंग ये आदत ही डाल दो। tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b। करेक्ट? ओके, देयरफॉर tan ऑफ 2x प्लस x इज इक्वल्स टू इसको मैं लिख रहा हूं इधर नीचे छोटा सा a, इधर b, छोटा सा a और b, मतलब ये मेरा a हो गया, ये मेरा b हो गया। मेरे को डायरेक्ट फॉर्मूले में डालते जाना है, सोचना ही नहीं है। सो tan a है मेरा tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x इंटू tan x बराबर। ओके, अब ये दोनों के पास अलग अलग है चीजें, इसके पास x है, इसके पास 2x है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। सिमिलरली इसके पास 2x है, इसके पास x है, तो ये ऐड नहीं होता, उसको 3x नहीं कर सकते अपन, ठीक है, वरना गलत हो जाएगा अपना। 2x प्लस 3x को मैं वापस लिख रहा हूं tan 3x इज इक्वल्स टू tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। अब मैं क्या करूंगा? ये डिनोमिनेटर को इधर लेके जा रहा हूं, मैं डिनोमिनेटर को इधर लेके जा रहा हूं और मल्टीप्लाई करूंगा। तो tan 3x इंटू 1 विल बी tan 3x, tan 3x इंटू ये विल बी तीनों का बेसिक मल्टीप्लीकेशन। वो अलग से मल्टीप्लाई नहीं होते, वो वैसे ही रहने वाले। ओके, सो ये इधर लेके गया मैं। सो आई गेट tan 3x इंटू 1 tan 3x माइनस tan 3x इंटू ये रहेगा tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इज इक्वल्स टू यहाँ पे वैसी की वैसी tan 2x प्लस tan x, tan 2x प्लस tan x। यहाँ तक क्लियर है सबको क्या किया है मैंने? ये वैसी की वैसी ही रखा है, इसको इधर लेके गया। तो tan 3x इंटू 1 tan 3x इंटू ये दोनों टर्म tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। यार अपना आंसर आते जा रहा,
अब मैंने ना RHS से शुरू किया ना LHS से शुरू किया, तो अगर मैंने किसी जगह से शुरू नहीं किया तो मुझे दोनों बताने पड़ते। तो एक काम करता हूँ, ये जो माइनस है उसको उधर लेके जाके प्लस करता हूँ और इन दोनों को इधर लेके आ जाता हूँ। तो इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, वो इधर आके क्या हो जाएंगे तुम्हारे माइनस, और ये माइनस उधर जाके क्या हो जाता तुम्हारा प्लस। सो ये हो गया tan 3x, वैसे ही बचा। ये tan 2x इधर आ गया तो माइनस tan 2x हो गया, ये tan x इधर आ गया तो माइनस tan x आ गया, बराबर। और ये माइनस पूरा माइनस है तो ये उधर जाके प्लस हो गया। सो आंसर क्या बचा, tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। ये कुछ जाना पहचाना दिख रहा क्या? हाँ, यही तो तुम्हारा क्वेश्चन है, यही तो तुम्हारा क्वेश्चन है ना। प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू दिस या दिस इक्वल्स टू दिस। क्या फरक पड़ता है, कैसी भी कोई भी प्रूफ करो। डिड यू गेट की प्रॉब्लेम आज मी वेगळं सुरू केलं, आज मी ना LHS से शुरू केला ना RHS से शुरू। व्हाट आई डिड इज आई स्टार्टेड विद द लार्जेस्ट नंबर 3x। 3x को I broke it down into 2x plus 3x and then I used tan of a plus b, tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. As soon as I used that, मैंने फॉर्मूले में डालते क्या, देन मैंने डिनोमिनेटर को इधर मल्टीप्लाई किया एंड वी गॉट आवर आंसर। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट cos of पाई बाय 4 प्लस एक्स। पाई बाय 4 मतलब तुम्हारे दिमाग में शुरू हो जाना चाहिए, पाई बाय 4 45 डिग्री, पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, ये तुम्हारे दिमाग में हमेशा रहने को छोड़ो। प्लस cos ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू √2 cos x इज इक्वल्स टू √2 cos x। अब एज आई सेड, तुम्हारे पास जिंदगी में कुछ नहीं होगा काम करने के लिए और घर वाले पीछे लगे पढ़ाई करनी है, ठीक है, और तुमको सिर्फ एक्टिंग करके बताना है कि तुम पढ़ाई कर रहे हो। वैसे भी एक्टिंग कर लेते हो तुम अच्छी खासी। क्लास में एक्टिंग नहीं कर सकते तुम। क्लास में अगर मैंने कोई ध्यान नहीं दे रहा हूँ अब तो तुम क्लास में नहीं बैठे, बट तुमको भी पता है और ये तुमको भी समझता है क्योंकि किसी ना किसी ने एक बार किया है। अगर टीचर तुम्हारी तरफ देख रहा तो तुम ऐसी सोचने की एक्टिंग करते, अशी सोच रहे कायच विचार डोकं ब्लँक असतं कारण की लक्ष नसतं, पर ऐसी तुम एक्टिंग कर लेते, ठीक है, वो पकड़ी जाती है क्योंकि मेरे को आदत है वैसे, तो तुम पकड़े जाते हो। अब घर वालों को दिखाना है कि बहुत पढ़ाई कर रहे हो और तुम कुछ भी नहीं कर रहे, टाइम पास कर रहे, तो स्टार्ट विथ RHS, ठीक है, स्टार्ट विथ RHS। पर अगर तुमको एक्चुअल पढ़ाई करनी है तो अपन LHS से शुरू करेंगे। अब मैं दो फॉर्मूले यूज करने वाला हूँ, एक यूज करने वाला हूँ और डायरेक्ट यूज करने वाला हूँ cos ऑफ a प्लस बी, और एक हो गया मेरा cos ऑफ a माइनस बी, बराबर है cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी। ऐसे दो फॉर्मूले यूज करने वाला हूँ। सो cos ऑफ a प्लस बी इज cos a cos b माइनस sin a sin b, एंड cos ऑफ a माइनस b क्या होता है तुम्हारा cos a cos b प्लस sin a sin b। ओके, सो यूजिंग लिखते जाना, मेरे पास जगह कम है इसलिए तुमको यूजिंग लिखना है। कौन सा यूज करना है, a प्लस बी a माइनस बी। तो ये हो गया मेरा छोटा सा a और ये b, ये भी a और ये भी b। तो यूजिंग cos ऑफ a प्लस b, cos ऑफ a प्लस b बोला तो cos a cos b माइनस sin a sin b प्लस, मैं LHS से शुरू कर रहा हूँ। ओके, I am starting with LHS. LHS is equals to plus cos A cos B plus sin A sin B। ऐसा फॉर्मूला है। A और B मैंने दिमाग में रखे थे, तुम भी वही आदतें लगाने वाले हो। क्या करना रहे तुम ही, A और B यहाँ पे लिख के रखना, कोई तुम्हारे मार्क नहीं काट सकता, किसी की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि ये सही है। मैंने यहाँ पे A और B मेरे रेफरेंस के लिए लिखा है। लगे तो तुमको लग रहा होगा तुम्हारा पेपर सही नहीं दिख रहा तो पेंसिल से लिख के रखना वहां पे, बट कंफ्यूजन कुछ नहीं, तुम गलत ही नहीं हो सकते, राइट। अब देखो, ये माइनस साइन पाई बाय 4 साइन एक्स है और ये प्लस साइन पाई बाय 4 साइन एक्स है। ओके, तो यहाँ पे मैंने कैंसिल कर दिया दोनों को, राइट। दोनों का साइन अपोजिट था और सेम ही नंबर था, सो आई कैंसल्ड इट आउट। यहाँ पे cos ऑफ पाई बाय 4 cos x, cos ऑफ पाई बाय 4 cos x मतलब cos 45 डिग्री कितना रहता, 1/√2। ये आ गया 1/√2 इंटू cos x
प्लस फिर से वही है, तो यहाँ पे आ गया 1/√2 इंटू कॉस एक्स बराबर। RHS की तरफ ध्यान रखना अपना बहुत सा, 1/√2 cos x प्लस 1/√2 cos x। अब दोनों का डिनोमिनेटर इसको ऐसे लिख लेते हैं अपन, cos x अपॉन √2 प्लस cos x अपॉन √2, राइट। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो मैं न्यूमरेटर ऐड कर सकता हूं, तो एक cos x प्लस एक cos x कितने हो गए अपने, 2 cos x। सो यहाँ पे आ गया 2 cos x अपॉन √2। ऑलमोस्ट आंसर आ गया भाई, ये √2 सिर्फ ऊपर चाहिए था, एग्जैक्टली √2 वरतीच जातो, क्योंकि 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, इसके साथ cos x लगा देता हूँ, होल अपॉन √2। 2 को लिख सकते हैं ना अपन √2 इंटू √2, रूट और रूट कैंसिल होकर आंसर 2 बचता है, ये √2 और √2 गया, सो आंसर क्या आ गया तुम्हारा, √2 cos x विच इज इक्वल्स टू RHS, which is equals to RHS. ओके एग्जाम्पल, अब थोडे से खतरनाक एग्जाम्पल्स होते जाएंगे, बिकॉज आता कसं तुम्हाला तेच फॉर्म्युले वही 6 के 6 फॉर्मूले में तुमको और चीजें यूज करनी है, यूज तो इन शॉर्ट वही करना है, तो मैं तुमको और 2 लिख के दूंगा, बट पहले प्रॉब्लम समझते जाओ। टोटल फिर 8 हो जाएंगे अपने पास, अभी कितने 6, तो टोटल 8 हो जाएंगे। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बट पहले अभी सिर्फ देखते जाओ, ठीक है। तुम्हारे पास tan ऑफ a माइनस बी वगैरह है, अपने को cot ऑफ a माइनस बी वगैरह निकालना है, तो लेट्स बी वेरी सिंपल अबाउट दैट। लेट्स स्टार्ट विद cot b माइनस cot a, ठीक है। तुम इधर से भी शुरू कर सकते हो, कोई नहीं, बट सिंस मुझे cot ऑफ a माइनस बी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, cot b माइनस cot a पासून शुरू करें, ओके। अब cot का उल्टा कौन रहता, tan, तो cot का उल्टा tan कर दो उसको, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन tan b माइनस 1 अपॉन tan a इज इक्वल्स टू y बराबर। cot b का उल्टा tan b, cot a का उल्टा tan a, उससे तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ रहा, आपने सिर्फ उल्टा करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, tan a इधर गया, tan b इधर गया, अपॉन tan b इंटू tan a, दैट इज इक्वल्स टू y बराबर, दैट इज इक्वल्स टू y। अब tan a माइनस tan b इज इक्वल अपॉन tan b इंटू tan a को मैं लिख रहा हूं, tan a माइनस tan b को मैं x डाल रहा हूं, गिवन है, tan a माइनस tan b को मैंने x डालना है क्योंकि गिवन है, राइट। सो x अपॉन, अब इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, tan a इंटू tan b, 1 इंटू 2 लिखो या 2 इंटू 1 लिखो, क्या फर्क पड़ता है, इज इक्वल्स टू y बराबर है। अब ये x इधर जाने वाला है, सो 1 अपॉन tan a इंटू tan b इज इक्वल्स टू y बाय x, इज इक्वल्स टू y बाय x, राइट। 1 अपॉन tan a इंटू tan b इज इक्वल्स टू y बाय x, क्यों, ये x इधर जाके डिवाइड हो जाता है। अब इसको उल्टा कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो इसको उल्टा किया तो इसको भी उल्टा करना पड़ता है, दोनों साथ में उल्टा होता है अपना। सो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, यहीं पे लिख रहा हूं, फिर यहाँ पे बाद में जाऊंगा मैं, therefore tan a इंटू tan b इज इक्वल्स टू y अपॉन x, tan a इंटू tan b इज इक्वल्स टू क्या हो गया तुम्हारा, y अपॉन x। इसको इक्वेशन 1 दे के रखो, इसको इक्वेशन 1 दे के रखना। अब उधर जा रहा हूं मैं, ठीक है। अब ध्यान से देखते जाना मैं क्या कर रहा हूं। अपने को पता है cot ऑफ a माइनस बी चाहिए, cot ऑफ a माइनस बी चाहिए अपने को, तो cot ऑफ a माइनस बी को मैं लिख रहा हूं 1 अपॉन tan ऑफ a माइनस बी बराबर है। cot का उल्टा क्या होने वाला है तुम्हारा, tan, ध्यान रखो मेरी तरफ क्या बोल रहा हूं मैं, cot का उल्टा क्या हो रहा है, tan, सो cot ऑफ a माइनस बी उल्टा होके tan ऑफ a माइनस बी। tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला पता है अपने को, क्या है tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, राइट। तो फॉर्मूला लिखूंगा मैं, तो दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, राइट। ये तुम्हारा डिनोमिनेटर हो गया, करेक्ट। ब्रैकेट्स देके रखना सो दैट तुमको समझ में आते जाए कि करना क्या है। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर इज ऑलवेज न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या रहता है तुम्हारा, न्यूमरेटर। तो सिंस वो न्यूमरेटर होगा तो इसको ऊपर लेके चले जाऊंगा मैं,
तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan A इंटू tan B अपॉन tan A माइनस tan B, tan A माइनस tan B। ओके, यहां तक क्लियर है तुमको? 1 प्लस tan A tan B अपॉन tan A माइनस tan B। क्या किया मैंने? इसको उल्टा कर दिया, तो कॉट का फॉर्मूला ऐसे तैयार होता है, कॉट का फॉर्मूला ऐसा तैयार होना है। अब सब है अपने पास, देखो tan A इंटू tan B, इक्वेशन 1 में क्या है? y बाय एक्स, tan A माइनस tan B, ये क्या है तुम्हारा? x। तो चलो देखते हैं। सो 1 प्लस y अपॉन एक्स होल अपॉन एक्स, 1 प्लस y अपॉन एक्स होल अपॉन एक्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इज गोइंग टू बी थोड़ा सा ऐसी मंडेन, और एक बार शुरू किया तो पूरा प्रॉब्लम खत्म होके ही रुकता है। x को इधर लेके गया तो ये क्या हो गया मेरा? x प्लस वाई अपॉन एक्स होल अपॉन एक्स, राइट? x प्लस वाई अपॉन एक्स होल अपॉन एक्स। अब देखो क्या हो रहा है, अब थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। ओके, अब मेरी एक गलती हुई है यहाँ पे, वो मेरे को यहाँ से समझा कि गलती क्यों हुई है करके, क्योंकि यहाँ से आंसर ही नहीं आ रहा। मैंने यहाँ पे बोला था उल्टा करने के लिए, और मैंने उल्टा नहीं किया। इसलिए फिजिकल क्लासरूम में बैठना बहुत जरूरी है। मेरी गलती हुई ना तो तुरंत सर गलत है सर, आप गलत छुडा रहे सर, कारण की तुम्हाला माहिती आहे सरांचे चुका काढायला खूपच मजा येते, पता नहीं क्यों। एंड इट्स अ गुड थिंग, निकालते जाना, गलत हो सकता हूँ मैं, कभी भी हो सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या गलत सब्सटीट्यूशन किया है? x अपॉन वाई। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा? यहाँ पे डिनोमिनेटर में y आ गया, और ऊपर y प्लस एक्स कर देता हूं मैं, सो दैट तुमको कंफ्यूजन ना हो। y प्लस एक्स, ओके। अब ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में, ये इसका डिनोमिनेटर है, तो ये दोनों साथ में मल्टीप्लाई होने वाले। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर विल बी डिनोमिनेटर, एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर विल बी न्यूमरेटर। मैं ऐसी चीजें याद रखता था। क्या क्या याद रखता था? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर इज न्यूमरेटर, एंड न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर इज डिनोमिनेटर। तो ये यहाँ पे आके एक्स वाई हो जाता है, मल्टीप्लाई होने वाला हो। ओके, सो आई गेट, इसका आंसर मुझे मिलने वाला है वाई प्लस एक्स, या एक्स प्लस वाई लिख देता हूँ, ज्यादा बेटर पॉइंट, जैसे भी वाई प्लस एक्स ही रखो अभी के लिए, अपॉन वाई एक्स, अपॉन वाई एक्स। इसको इसके साथ डिवीजन में रखा, सिंस बीच में प्लस है तो मैं डिनोमिनेटर दोनों को बांट सकता हूं, तो एक बार इसको बांटा और एक बार इसको बांटा। सो आई गेट वाई अपॉन वाई एक्स प्लस एक्स अपॉन वाई एक्स। इसका गया वाई, इसका गया एक्स, बचा क्या? 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, एंड दैट इज योर आंसर। वही चाहिए था ना तुमको, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई।